हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज मैं आपको मनु के सप्तांग यानी राज्य के बारे में जो उसने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है उसके बारे में बड़े संक्षेप में बताएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में याद हो जाए आसानी से। तो पहली चीज जो आप याद करेंगे कि यह कि उसके थ्योरी में सप्तांग यानी कि 7 अंग हैं, 4 अंग नहीं है जो कि आज की मॉडर्न थ्योरी में मानी जाती है। आज यदि आपसे कोई पूछे कि राज्य के कितने अंग हैं तो हम क्या कहते हैं, 4 अंग हैं। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन मनु और कौटिल्य दोनों ने क्या कहा कि 7 अंग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह जानना चाहिए कि राज्य के बारे में, वो राजाओं का समय था तो उस समय जो पहला अंग है वह स्वामी यानी कि राजा आएगा। राजा क्या है, राज्य के केंद्र में, इसलिए मैंने उसको केंद्र में रख दिया। और मनु यहां तक कहता है कि राजा के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो पहला कौन है, स्वामी है। लेकिन राजा कितना भी गुणवान हो वह अकेले शासन नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसने कहा कि उसके पास कुशल मंत्री होने चाहिए। कुशल इसलिए कि यदि वह कुशल नहीं है, गुणवान नहीं है, तो वे सही सलाह, सही मशवरा नहीं दे सकते। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मंत्री। तीसरा उसने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए उसके पास पुर यानी कि दुर्ग होने चाहिए, मजबूत दुर्ग होने चाहिए और जो धन धान्य से भरे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि संकट की घड़ी में किलों को, दुर्ग को घेर लिया जाता था, पूरी पब्लिक उसी में रहती थी, राज परिवार के लोग भी रहते थे। तो वह मजबूत भी होना चाहिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें खाने पीने की पर्याप्त सामग्री भी रहनी चाहिए ताकि संकट के समय अपने लोगों को बचाया जा सके। तीसरा उसने कहा राज्य, ये तीसरा, ये चौथा राज्य। अब राज्य के सप्तांग में राज्य की चर्चा करना यह थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। राज्य से उसका मतलब है कि राज्य का जो क्षेत्र है, यानी जिसको हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में क्या बोलते हैं, भूभाग या टेरिटरी, वह, और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, जनसंख्या। यानी जब मनु राज्य के प्रकृति के रूप में, राज्य के अंग के रूप में राज्य की चर्चा करता है तो उसका मतलब क्षेत्र और जनसंख्या से होता है। पांचवी चीज जो आधुनिक युग में भी बहुत महत्वपूर्ण है वह है कोष या धन। राजा के पास, राज्य के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए। यदि उसके पास धन नहीं है तो न तो वह राज्य की सुरक्षा कर सकता है और न ही लोक कल्याण हित में कोई काम कर सकता है। उसके पास पैसा नहीं है तो वह सेना नहीं रख सकता, हथियार नहीं रख सकता, तो उसका राज्य कोई दूसरा राजा हड़प लेगा। और यदि पैसा नहीं है तो वह लोगों की भलाई का कोई काम नहीं कर सकता। तो पांचवा जो अंग है वह है कोष। छठे को वह कहता है दंड, और दंड से यहां मतलब है सेना से। दंड से मतलब यहां पनिशमेंट से नहीं है, सेना से। तो यह भी कहा कि एक पर्याप्त सेना होनी चाहिए, मजबूत सेना होनी चाहिए। और इसमें भी, सेना में भी कई प्रकार के सेना की बात की उसने, जैसे हस्ती सेना यानी कि हाथियों की एक सेना होनी चाहिए, अश्व यानी घोड़ों की एक सेना होनी चाहिए, पैदल सेना होनी चाहिए, रथ वाले होने चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि उस समय मनु ने जल सेना के महत्व को भी समझा और कहता है कि राज्य के पास जल सेना भी होनी चाहिए। और अंतिम चीज जो कहता है मित्र। यदि आप शत्रुओं से घिरे रहेंगे तो आपका राज्य एक दिन समाप्त हो जाएगा, आप कमजोर रहेंगे, हमेशा लड़ते लड़ते आप खत्म हो जाएंगे। तो वह इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात यहाँ और देखिए, तो कहता है कि राज्य को मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, यानी जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहिए। अब एक आखिरी चीज की इसको याद कैसे करें, तो ये चीज मैंने लिख दिया है, संपूर्ण राज्य कोष 2 मित्र। यानी एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि आप 2 पैसा 4 पैसा मत दो, अपना संपूर्ण राज्य और कोष मुझे दे दो। और इसी से ये चीज आप याद कर सकते हैं, जैसे स से स्वामी या राजा, म से मंत्री,
से उर या दुर, राज्य से राज्य, कोष से कोष, ध से धन और मित्र से मित्र। तो ये था बहुत ही संक्षेप में मनु का सप्तांग सिद्धांत। दो चीजें आप याद रखिए और कि वह अंग न पढ़ करके मनु इस लिपि में इसको क्या बोलता है, प्रकृति बोलता है। और दूसरी चीज कि इसकी संख्या जो आज 4 मानी जाती है, मनु के खेल में यह कितना है, 7। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।